वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदर्श। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने TCS NQT 2024 कैसे क्रैक किया है और आप भी सेम चीज़ कैसे कर सकते हो। क्या आपको पता है कि नियरली 10 लाख पीपल गिव दिस एग्ज़ाम ईयरली और उसमें से बस कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते। वो क्यों हो पाते, वो ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जो उनको उनका सिलेक्शन पक्का कर देती है। मैं आपसे शेयर करूँगा वॉट आई फॉलोड एंड वॉट आई डिड नॉट, so you can get the brief idea of how to prepare for this exam and get the same result. So starting from the first section of our exam, that is the foundation section. यहाँ इस सेक्शन में 3 पार्ट्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो यहाँ पे आपका मेन क्रक्स क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको बस ध्यान देखना है एक चीज़ पे, वो है कि आपको बस इजी और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉट द हार्ड सेक्शन बट ओनली द इजी प्लस मीडियम क्वेश्चन। बाकी आपको जो जो भी हार्ड क्वेश्चन है उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे टाइम दो। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एज यू कैन, क्योंकि आप अगर हार्ड क्वेश्चंस करते बैठते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ कंज्यूम हो जाएगा और तो आप बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा क्रक्स ये इस फाउंडेशन सेक्शन को क्रैक करने का कि आपको हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस ना रखते हुए बस इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको हर एक सेक्शन में से किस टॉपिक्स पे फोकस करना और किस पे नहीं करना है। तो लेट्स जंप टू न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस पे। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन देखने मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और द फर्स्ट सेक्शन इज द नंबर सिस्टम, the second is mensuration, arithmetic ability, elementary statistics, data interpretation, simplification and approximation, and the probability. Probability यहाँ वो बोल रहे कि नहीं पूछा जाता पास 2 साल से, but I will tell you it is being asked and it is being asked to me. So don't completely मत बिलीव करना, आप खुद प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करना और आप निकाल लेना कि उसमें क्या पूछा गया और क्या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नोट्स बनाइए, डोंट जस्ट मग अप एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू यू विल लाइक मेरे को याद रहता है, मेरे को ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। प्लीज़ ईगो में मत रहिए, नोट्स बनाइए, वो आपको लास्ट मोमेंट पे काम आएंगे कि आप फटाफट रिवीजन कर पाओ। यही एग्ज़ाम नहीं, ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे अदर कंपनीज के एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर यू मेक नोट्स, you make concise notes so you can revise fast at the end moment. So talking about the important topics from this section, like let's start talking in the number system. The first is the number system LCM and HCF. Try to prepare for this, ये पूछा ही जाता है मोस्टली। The second is the divisibility, नहीं पूछा जाता है था। नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है बट आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। कमिंग इन द मेंसुरेशन सेक्शन, ज्योमेट्री का मैंने ज़्यादा देखे नहीं है क्वेश्चंस, बट एरिया शेप्स एंड पैरामीटर ये सेक्शन है जो पूछा जाता है। कमिंग ऑन टू द अरिथमेटिक एबिलिटी सेक्शन, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है बस परसेंटेज के लिए। दिस इज द फर्स्ट वन, यू शुड प्रिपेयर अबाउट परसेंटेज। द सेकेंड इज वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज एंड एजेस। दिस आर द हॉट टॉपिक, so go for these hot topics. The coming to the next section, that is elementary statistics. यहाँ पे आपको मीन मीडियम मोड के एक सिंपल फार्मूला 5 to 6 फार्मूला है, जस्ट वो मेक श्योर यू सी 2 to 3 प्रॉब्लम्स फॉर फ्रॉम दिस सेक्शन जो पहले पूछे गया और इनका आप फार्मूला कर देना। डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, डेटा इंटरप्रिटेशन आई थिंक मोस्टली आपको प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा डेटा सामने होता है, आपको बस ऐड करना होता है, कुछ वैल्यूज या उनके एवरेज निकालने होते हैं। सो यू कैन डू दैट आई थिंक। एंड ओके, डू द प्रिपेयर फॉर प्रोबेबिलिटी, ये मोस्टली बोल रहे कि नहीं पूछा जाता बट आई थिंक इट इज़ पूछा जाता है और मेरे को भी ये पूछा गया था। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर verbal ability. Verbal ability is all about how fluent you are. Try to speak with people in English, try to speak with your friends. आपको उन शर्माना नहीं, आपको फ्रेंड्स को बताना है कि लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम कंपनी, आई हैव टू गिव इंटरव्यू। ये आपको आगे इंटरव्यूज में भी काम आएगा। सो स्टार्ट टू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, ट्राई टू इफ इवन इफ दे लाफ दे डोंट वरी। जो भी फ़ायदा होगा आपको होगा, उनके हंसने से आपको कुछ नुकसान नहीं है। जो भी फ़ायदा होगा आपको होगा, आप सीखोगे, आप अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे बिना किसी इंटरप्शन के, आप किसी से बात कर पाओगे। एंड द वे यू स्पीक मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। सो आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना आप फ्लुएंट रहोगे, उतना अच्छा इंप्रेशन आएगा एंड यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर द दिस रोल्स। सो आप मैं बोलूँगा बातचीत करने की कोशिश करो,
अब अगर सब टाइटल्स यूज़ करते हो तो डोंट वॉच टू लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग एंड यू आर टर्निंग ऑन द सब टाइटल्स, आई आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टर्न ऑन द सब टाइटल्स. देख के इंटरप्रेट करने का कोशिश करो, या कुछ पढ़ रहे हो तो ट्राई टू लाइक रीड द बुक्स, रीड द इंग्लिश बुक्स. सो आपको ये काम आएगा इस सेक्शन में. और आप बेसिक जो हमने 10 तक सीखा है उतना ग्रामर कर सकते हो, एक कहीं से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो. Coming on now the next section, which is our reasoning ability. Reasoning ability is all about your how calm is your mind and how patient you are. क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन देखने मिलेंगे और बहुत सारे कंफ्यूजिंग पैटर्न्स देखने मिलेंगे. एंड इट कैन बी ओनली सॉल्व व्हेन योर माइंड इज काम, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, योर बॉडी इज रिलैक्स्ड. मोस्ट यहाँ पे आपको ये जिनकी जो बहुत एंशियस है या प्रेशर ले रहे इस एग्जाम का देते वक्त, वो ये सेक्शन नहीं सॉल्व कर पाते अच्छे से. मैंने बहुत लोगों का देखा है. सो आपको यहाँ पे एज है, अगर आप आपका माइंड रिलैक्स एंड काम रखते हो तो दिस सेक्शन विल बी वेरी इजियर फॉर यू एंड यू विल एज दिस सेक्शन. टॉकिंग नाउ, लेट्स गेट बैक टू द एडवांस सेक्शन. एडवांस सेक्शन में आपको दो टॉपिक्स है जिसमें एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड सेकंड इज एडवांस्ड कोडिंग. एडवांस्ड क्वांटिटेटिव में आपको मेरी ये टिप रहेगी, ओनली गो फॉर द टॉपिक्स दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑलरेडी. डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, ओनली गो फॉर द टॉपिक्स दैट विच यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और ऑलरेडी यू न्यू ऑफ समथिंग. लाइक आपको उस टॉपिक का, लेट सपोज लाइक यू आर अवेयर ऑफ वर्क स्पीड एंड वर्क स्पीड टाइम, तो आप ये कर सकते हो कि इस टॉपिक के एडवांस्ड क्वेश्चन कर लो, इस टॉपिक के मीडियम लेवल क्वेश्चंस लगा लो. जो भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना. अब ये सेक्शन हमने बहुत लोगों ने अपने 10th में या 12th में या लेटर ऑन कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़े, और सम ऑफ देम टॉपिक्स आर कि हमने तो ज़्यादा पढ़े. आपको बस उस पर फोकस करना है, उसके मीडियम एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस करना है. और रही बात द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ द कोडिंग सेक्शन. सो कोडिंग सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड सॉल्विंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन कैन, आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि आपका ये सिलेक्शन पक्का कर देगा. आपका डिजिटल निंजा या प्राइम दोनों में से किसी ना किसी में भी हो जाएगा अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो. तो ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एज यू कैन बिफोर एंटरिंग द एग्जाम. सो आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, दिस इज़ द लाइक पर्क फॉर यू विच यू विल गेट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं आपको लिस्ट शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस बताए कि कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है और किस टॉपिक से करना है. आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द लिंक्स ऑफ दोज क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशंस. तो आपको ये करना है कि आपको बस दो टॉपिक पे ध्यान देना, इसमें जो है एरेज और स्ट्रिंग. प्रिपेयर फॉर द एरेज और स्ट्रिंग, वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. मैप्स, ट्रीज, ये सब करते बैठने की ज़रूरत ही नहीं है. बस ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन फ्रॉम एरेज एंड स्ट्रिंग एंड विल बी गुड इन दोस क्वेश्चन. अब आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सो आपको सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस. दिस आर द लिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस. दिस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द एरेज एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द नंबर सिस्टम. एंड कुछ क्वेश्चन है सॉर्टिंग के, स्ट्रिंग के. दिस आर लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चन है. डीए से आप जब स्टार्ट करते हो आपको यही क्वेश्चन सबसे पहले करने थे. वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाने हैं. दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे आर इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन. तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतना प्रिपेयर करना है. मेक योर माइंड काम, स्टेबल, सब हो जाएगा. बहुत आसान है एग्ज़ाम, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. और ऐसे और कंटेंट आपको अगर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो. मैं अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा जो आपको वर्थ प्रोवाइड करेगा एंड दैट विल मेक श्योर दैट यू गेट सिलेक्टेड इन TCS NQT एग्ज़ाम. अब आपको अगर ये पूरी लिस्ट चाहिए होगी मैं अपने सोशल्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ जाइए, फॉलो करिए, मेरे को मैसेज करिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट आई हैव एंड दैट आई हैव यूज्ड टू क्रैक द TCS NQT एग्ज़ाम. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगा. आई एम थिंकिंग ऑफ टू मेक अ वीडियो like how to crack the exam in like 15 days. like it is very much possible. आप अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और सही रिसोर्सेज यूज़ करते हो तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू क्रैक द TCS NQT एग्जाम इन 15 days.
अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन करना और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको और क्या चाहिए. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी, लव यू ऑल.